हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज वेक्टर्स चैप्टर। देखो वेक्टर यानी कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, विच इज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखो ए वेक्टर इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऑल डायरेक्टेड सेगमेंट्स ऑफ द सेम लेंथ एंड डायरेक्शन। क्लियर। अब देखो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ए पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट? स्ट्रेट लाइन एक पोर्शन गिवन है हमको स्ट्रेट लाइन का। अब इनके जो दो पॉइंट्स है ना, यानी कि ये वाला तो हमारा क्या होता है इनिशियल पॉइंट और ये वाला हमारा होता है एंडिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इफ़ वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश दीज पॉइंट्स, अगर हम कैपेबल हों इन दोनों डिफरेंस को बताने में, यानी कि इनिशियल और टर्मिनल का डिफरेंस बताने में, तो देखो वो हमारा होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब देखो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ए इनिशियल पॉइंट और बी हमारा क्या है टर्मिनल पॉइंट। तो हम इससे अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। हाँ, और देखो अब ये जो डायरेक्टेड लाइन होगी वो कैसे होगी? ए टू बी जा रही है ना, ए टू बी जा रही है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए बी वेक्टर लाइक दिस, ठीक है। अब देखो एसोसिएटेड विद द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, यानी कि लेंथ, स्पॉट और सेंस। लेंथ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है? लेंथ। और डिनोटेड बाय दिस सिंबल। अब है स्पॉट। देखो मैंने कई सारे जो हैं अनलिमिटेड लाइंस ले ली, ठीक है। अब उसको जो डायरेक्टेड लाइन मैंने उसको बोल दिया, उसको नाम दे दिया कि ये मेरी एल लाइन है। ऐसे मैंने बहुत सारी ले ली, एक का नाम दे दिया मैंने क्यू, एक का नाम दे दिया मैंने आर, एक का नाम दे दिया ए। तो वो हमारी क्या होती है? स्पॉट, यानी कि वो हमारी, देखो ये मैंने बहुत सारी लाइन ले ली। क्लियर। ये मैंने लाइन ले ली ए बी, ये लाइन ले ली मैंने सी डी, ये मैं लाइन ले ली मैंने ई और एफ। उस ए बी लाइन की स्पॉट मैंने ले ली एल, सी डी लाइन की स्पॉट ले ली मैंने एम और ई एफ लाइन की स्पॉट मैंने ले ली एन, ठीक है। यहाँ लिख लो एम, यहाँ पजल होगी तो दिस वन इज एल। क्लियर। ये होती है हमारी स्पॉट। अबाउ सेंस पे सेंस ऑफ ए बी वैक्टर इज़ फ्रॉम ए टू पी, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू एंडिंग पॉइंट। वो हमारा क्या होता है? सेंस। जब हम ए टू बी से में फॉर्म करते हैं ना, तो वो होता है हमारा। अब देखो स्केलर्स एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं? स्केलर वेक्टर एक क्वांटिटी विच हैज़, यानी कि जिसके पास केवल क्वांटिटी ही हो, बस उसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, वो हमारा क्या होता है? स्केलर। लाइक एग्जांपल हम लेते हैं तो एरिया हो गया, एनर्जी, पावर, लेंथ, मास। और वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अभी हमने ऊपर बोला भी था, बताया भी था, यानी कि जिसके पास दोनों ही हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। देखो वो हमारा क्या होता है? एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, क्वांटिटी, मोमेंटम, लाइक दिस, ठीक है। तो हमारा वेक्टर्स भी हो गया, स्केलर्स भी हो गया। अब देखो हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर देखो मैंने एक लाइन ली ए बी, स्ट्रेट लाइन ली, उसको नाम मैंने क्या दिया? ए बी। कैसे जा रही है वो? ए बी। देखो ये जो मेरी लाइन है ए बी, अब देखो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगी कि जो मेरी लाइन है वो कैसे जा रही है? ए से बी पे जा रही है ये मेरी लाइन, ठीक है। तो मैं इसको क्या नाम कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? ए बी वैक्टर। अब ये जाए यूँ करके, मीन्स बी ए वैक्टर, ठीक है, बी ए वैक्टर। अब बी से ए पे जा रही है, तो अब मैं कैसे इसकी नोटेशन दूंगी, कैसे रिप्रेजेंट करूँगी इसको? बी ए ऊपर लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब देखो नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। A vector is generally denoted by a vector line segment such as AB vector by a single small letter with an arrow, ठीक है। notation of a vector यानी कि जो ऊपर एरो होता है हमारा, ठीक है। अब देखो अगर हमारा दिस है, देखो यानी कि ए बी वैक्टर है, उसकी नोटेशन कैसे पता चलेगी हमको कि ये वेक्टर है? उसके ऊपर लाइन सेगमेंट होगा। अगर हमें इस स्मॉल एक सिंगल लेटर से हमको नोटेशन देनी है तो ए वेक्टर, यानी कि वो नाम और ऊपर उसके एरो, ठीक है। और फिर आता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी कि लेंथ ऑफ अ वेक्टर। डिनोट कैसे करते हैं हम? मोड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ये क्या होता है? हमारा ए मोड का वेक्टर। तो देखो ए बी वेक्टर या फिर ए वेक्टर इज़ द लेंथ मेजर्ड
बिटवीन ए एंड बी एंड इज़ डिनोटेड बाय, यानी कि हमको जब ए बी वेक्टर की हमको लेंथ बतानी हो, उसकी लेंथ मेज़र करनी हो, तो वो होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। क्लियर? क्या होता है देखो, यानी कि मेरे पास देखो एक वेक्टर दे दिया आई माइनस का 2j प्लस का 3k वेक्टर। अब इसका मुझे दे दिया जाए कि मैग्नीट्यूड बताओ, तो वो क्या होगा मेरे पास, तो देखो अंडर द रूट ऑफ, इस कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 1 + 4 + 9, 9 और 1 10 और 1 14 अंडर रूट 14। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया अंडर रूट 14। अब देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फर्स्ट आता है हमारा नल वेक्टर या फिर बोल लो ज़ीरो वेक्टर। नल वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है हमारा ज़ीरो, तो वो हमारा क्या होता है नल वेक्टर या फिर ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, यानी कि उसका जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है ना वो क्या कर रहे हो, कोइंसाइड कर रहे हो, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर हो। जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर, यानी कि जीरो और ऊपर एरो। ठीक है, ए वेक्टर ए बी बिकम्स अ नल वेक्टर इफ द पॉइंट ए बी आर कोइंसाइड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर हमारे कैसे हैं ज़ीरो वेक्टर, और नल वेक्टर की जो लेंथ होती है वो भी क्या होती है हमारी ज़ीरो होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारी यूनिटी, यानी कि 1। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर को हम डिनोट किससे करते हैं, हमारा ए कैप, दिस वन इज़ कैप, ए कैप। क्लियर? अब देखो यूनिट वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं हम, एक कैप से। अब एक कैप यानी कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, 1 बाय, देखो 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, सॉरी, क्या समझ आया? ये देखो 1 बाय ए का मैग्नीट्यूड और ऊपर क्या है ए वेक्टर। ठीक है, और ए कैप जो होता है, ए कैप का मैग्नीट्यूड हमारा हमेशा क्या होता है 1। क्यों? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर में होता है, तो यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अब देखो इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को इक्वल हम जब तब ही कहेंगे, कब कब, जब उसकी सेम लेंथ हो। ठीक है, सेम लेंथ है। सेकंड, जब सेम और पैरेलल स्पॉट हो, स्पॉट यानी कि हम उसको जब नाम दे देते हैं, यही था ना, इसको मैंने नाम दे दिया L, इसको भी L दे दिया, तो यानी कि सेम है और दोनों ही पैरेलल हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, सेम सेंस है। सेंस मतलब अभी हमने पीछे क्या किया था कि वो कैसे जा रही है, देखो A to B, यानी या फिर हम यूँ भी कर सकते हैं कि ये P से Q पे जा रही है। ठीक है, यानी कि इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, क्लियर? अब देखो हमारा को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, यानी कि जिसका जो वो इनिशियल पॉइंट है वो हमारा क्या हो, बिल्कुल सेम हो। ठीक है, अब देखो जैसे ये राइट एंगल है बनाई मैंने, ठीक है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये है ना, तो ये सेम है इस लाइन का भी और इस लाइन का भी, ये मेरा क्या है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, ऑल वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अब देखो ये O है, इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया B, तो कैसी है ये OA लाइन सेगमेंट, OB लाइन सेगमेंट, और इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है हमारा सेम। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो, दो वेक्टर्स हैं, उसको मैं लाइक वेक्टर कब बोलूँगी, जब इफ़ दे हैव द सेम डायरेक्शन, जब उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होंगी। देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐसे ही मैं इस साइड ले लूँ तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तब तो ये होंगे हमारे लाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स कब हो, एक ये डायरेक्शन हो और एक ये डायरेक्शन हो। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हैं अनलाइक, और ये हमारे कौन से हैं लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स जिसकी डायरेक्शन, दोनों ही वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अनलाइक वेक्टर्स कौन से होते हैं, यानी कि एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है और एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हमारा क्या होता है अनलाइक वेक्टर। ठीक है, अब देखो हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। आज हम कोलिनियर वेक्टर्स तक ही करेंगे और कोप्लेनर वेक्टर से हम कल करेंगे। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर देखो, 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर वेक्टर्स
देखो इफ़ दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन। देखो अब ध्यान से समझना, कोलिनियर वेक्टर यानी कि देखो मैंने ना एक ये स्ट्रेट लाइन ले ली, ये ए के नाम दे दिया और इसको मैंने दे दिया बी नाम दे दिया 1 मिनट के लिए। तो अब देखो यहाँ से ले ली और फिर मैंने अपने 2 पॉइंट फिर ले लिए, हाँ इसको दे दिया नाम सी, इसको नाम दे दिया डी, यानी कि ये देखो ए सी वेक्टर हो गया, ये सी डी वेक्टर हो गया, ये डी बी वेक्टर हो गया और ये वाला ए बी वेक्टर हो गया। तो ये क्या कह रहा है, 2 और मोर वेक्टर्स को मैं कोलिनियर वेक्टर्स तब ही बोलूँगी जब वो पैरेलल हो और टू द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इन अदर वर्ड्स यानी कि विच वेक्टर्स विच हैव द सेम लाइन, एक ही लाइन पे स्पॉट कर रहे होंगे वो हमारे क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। देखो अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको इसी तरह आपका साथ निभाती रहूँगी, तो आपके लिए मेहनत करती रहूँगी। तो बाय, टेक केयर।